हमारे ख्रिस्ती विश्वास में प्रभु के और समीप, प्रभु के नजदीक बढ़ने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहला है विश्वास। धर्म ग्रंथ कहता है इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 में कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। उसे विश्वास करना ही होगा कि ईश्वर है और ईश्वर उन सबों का कल्याण करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात है ईश्वर का वचन। हम पढ़ते हैं मत्ती के अध्याय 17 में, मार्कुस के अध्याय 12 वाक्य संख्या 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि न तो तुम धर्म ग्रंथ जानते हो और न ही तुम ईश्वर का सामर्थ्य। इसलिए दूसरा है कि धर्म ग्रंथ को गहराई से जानना। और तीसरा है प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं लूकास के अध्याय 18 में वाक्य संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और चौथा है उपवास प्रार्थना करना। मत्ती के अध्याय 17 में प्रभु यीशु ने कहा है कि हम उपवास और प्रार्थना के सामर्थ्य से ही इस अवधूतों की शक्ति को निकाल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रार्थना के विषय में उसकी आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं और विशेष करके सुबह की प्रार्थना। हमें क्यों सुबह सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों सुबह की प्रार्थना अनिवार्य है। हम सबको सुबह सोना, अपने बिस्तर पर आराम करना बहुत अच्छा लगता है। हम देर तक विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें सुबह सुबह प्रभु को खोजना है। आप पढ़ेंगे स्रोत ग्रंथ 143 का 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर सुबह हमारी खोज करते हैं और वह मुझे प्रभात में प्रज्ञा प्रदान करते हैं ताकि मैं उसकी शिक्षा को जान सकूं और ईश्वर हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। सुबह की प्रार्थना। आगे चल करके नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, नबी एजेकियल कहते हैं कि प्रभात की बेला में परमेश्वर की वाणी मुझे सुनाई पड़ी। और नबी एजेकियल ने प्रभु की वाणी को सुना और उन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ा और एजेकियल अध्याय 37 और वाक्य संख्या 37 और अध्याय 47 के दिव्य दर्शन को उन्होंने अच्छी तरह से देखा और यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणी की। आगे चल करके हम देखते हैं कि स्रोत ग्रंथ अध्याय 5 और वाक्य संख्या 4 में ईश्वर का वचन कहता है कि प्रभु प्रभात को मेरी प्रार्थना सुनता है, प्रभात में मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं अपनी थाली सजाकर, प्रभात की वेला में अपनी थाली सजाकर मैं प्रभु को अर्पण करता हूं। तो ईश्वर हमारी सुनते हैं। आगे चल करके देखते हैं कि योग के ग्रंथ अध्याय 7-14 में योग का जीवन बहुत ही दुखमय था, बहुत ही पीड़ित था, सब कुछ खो चुका था। और योग कहता है कि हर प्रभात में परमेश्वर की दृष्टि उसको देखती है, परमेश्वर देखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रभात की प्रार्थना को बिल्कुल न छोड़ें। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु को एकदम सुबह खोजते हैं उन्हें परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, उसके द्वार पर प्रज्ञा उन्हें पाएगी और सब कुछ सिखा देगी। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं उसी प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं वाक्य संख्या 28 और 29 में। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का ग्रंथ का वचन कहता है कि
जिस चीज को आग पिघला नहीं सकती वह सूर्य की एक हल्की किरण पिघला सकती है, जिससे मनुष्य प्रभात होने के पूर्व ही परमेश्वर को धन्यवाद दे और सूर्योदय के पहले उसके प्रांगण में उपस्थित हो जाए। तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। नबी ईसायाह करते हैं अध्याय 50 और वाक्य संख्या 4 में कि ईश्वर प्रत्येक प्रभात को मेरा कान खोल देता है ताकि मैं शिष्यों की भांति ईश्वर के वचन का श्रवण कर सकूं। और इस प्रकार नबी ईसायाह ने प्यारे भाई और कहते हैं अध्याय 30 और वाक्य संख्या 20 में, ईश्वर तुम दाएं भटकोगे न बाएं भटकोगे, ईश्वर तुम्हारे कान में बोलेगा कि सच्चा मार्ग यही है, तुम इसी का अनुकरण करो। प्यारे भाई और बहनों, यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभात की वेला में प्रभु की शरण में आए। स्रोत ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 कहता है कि हम प्रभु की शरण में जाते हैं और प्रभु के नाम के प्रेमी हैं, वे आनंद मनाएंगे और वे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। हम देखते हैं मार्कुस के अध्याय 1 और वाक्य संख्या 35 में, बड़े सवेरे प्रभु यीशु उठ करके एकांत स्थान में चले गए और पूरा दिन उन्होंने प्रार्थना में बिताया। यही बात संत लूकस अपने अध्याय 4 और वाक्य संख्या 40 से वे कहते हैं कि यीशु बड़े सुबह उठकर वह प्रार्थना में बिताया करते थे। तो सुबह परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और जो सुबह सुबह प्रभु की बातों पर मनन चिंतन करते हैं, जैसे स्रोत ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 कहता है कि जो प्रभु की बातों पर विचार करते हैं वे उस वृक्ष के सदृश हैं जो जल स्रोत के किनारे लगाए गए हैं, समय पर वे फल देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मार्कुस के अध्याय 14 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं कि मेरी मगदलीन प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन एकदम प्रभात में उठ करके वह चली गई और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा, पुनर्जीवित यीशु को सुना और वह प्रभु का प्रचार करने लग गई। प्यारे भाइयों बहनों, हम मत्ती के अध्याय 14 में पढ़ते हैं और वहां पर चौथे पहर में वाक्य संख्या 25 में बताता है, मत्ती के अध्याय 14-25 में, कि चौथे पहर पर यीशु शिष्यों के पास उस गलीली के समुद्र के पास आए और उन्होंने वे डर गए थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम ढाढ़स रखो, मैं ही हूं। और इस प्रकार प्रभु प्रभात में मिलते हैं, प्रभु प्रभात में मिलते हैं और हमसे बातें करते हैं ताकि हम भी आत्मसमर्पण करें, हमारे जीवन को और हमारी समस्याओं को प्रभु को हम पूर्ण रूप से अर्पण करें। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 और वाक्य संख्या 14 कहता है, यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखकर हम उससे कुछ भी उसके इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगेंगे तो वह हमें वही प्रदान करेगा। ईश्वर की इच्छा को जानकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लूकस के अध्याय 18 और वाक्य संख्या 1 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से प्रभात की वेला में ये पुष्प की पंखुड़ियां अपने आप को खोल देती हैं ताकि वे सूर्य की किरणों को आत्मसात कर सके, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के सामने अपने हृदय और मन को खोल सके ताकि ईश्वर अपनी अनुग्रह से हम सबों को आशीषित करे, हम सबों को भर दे। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जो हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वो हमें सिखाए। अब्बा अर्थात हे पिता कहकर के रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 से 28 में हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा प्रत्येक प्रभात को हमारा होठ को खोल दे। जैसे पढ़ते हैं कि स्रोत ग्रंथ 51 वाक्य संख्या 17 में प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। उसी प्रकार हम प्रभु की सहायता मांगे, प्रभु के शरण में जाएं
क्या और ईश्वर को देखें, क्योंकि स्रोत ग्रंथ 34 वाक्य संख्या 6 कहता है, जो ईश्वर की ओर देखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 44 कहता है कि जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा वह बच जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इस संकट के समय आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें हमारे लिए, विश्व के लिए, और प्रभु की इच्छा को सुने। प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। हम प्रभु की भेड़ें बनकर प्रातः काल हम प्रभु के मंदिर चले आए और ईश्वर की वाणी को हम सुने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम